वही बात बता क्या है भाई साहब, इनकी तो वोट बैंक की राजनीति है। ये तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म समाप्त हो जाए और उठा के इन सबको जोड़ दिया जाए। इस शहर के अंदर इसमें सनातन जिन इलाकों की ये बात कर रहे हैं ना, उन इलाकों को अगर अलवर शहर में जोड़ दिया, चोरियां बढ़ेगी, डकैतियां बढ़ेगी, हमारी बहन बेटी की इज्जतों पर हाथ डाले जाएंगे। अब इसमें इस शहर के अंदर इसमें सनातन की बढ़ाने में मैं क्या कह रहा हूँ सर, आप क्या वो अलवर शहर विधानसभा में जो क्षेत्र शामिल है इसमें सनातन की बात कर रहे हैं? अगर आपकी सरकार होती तो कुछ और होता। परिसीमन का दायरा होता। मैं हमारा केवल इतना सा मानना है कि इनसे पूछो अलवर विधानसभा में है क्या भाड़ा, जलेबी चौक अलवर में है क्या, भूगोर अलवर में है क्या? अलवर शहर बिल्कुल बात सरकार ने तो शुरू से ही 65 का सरकार ने तो फिर 70 आया कहां से? ये बीना मावर लाई नहीं बात कर अरे सर, आप पुनिया जी, आप सबसे हमारे वरिष्ठ पार्षद हो। आप चार नहीं आप 4 बार के पार्षद है, आपको सारी चीजें पता है। रमन जी बताते कौन है? नेता प्रतिपक्ष ने दबाव डाल के कि भाई 70 हो जाए तो उनके क्षेत्र की मेवात जुड़ जाए अलवर में, और बीना माहौल उनके समय की है। और वो कहीं के उनके दबाव में मैं कह रहा हूँ, ये तो आपको ये बताएं नाम मनगढ़ंत बातें, मगर सरकार की ये बता दे। ये तो उधर का पक्ष हो गया। हमें बोला रिकॉर्डिंग जलेबी चौक, इन्होंने नाम लिया भूगोर के आगे का हिस्सा, इन्होंने नाम लिया भाड़ा। तो ये सारा क्या है, आजकल अलवर का कांग्रेसियों ने भंवर साहब को तो दिया छोड़, आजकल जूली जी की माला जप रहे हैं। तो कि भाई जितना उनके इलाके तो नाम लेना है कि भाई देखो साहब मैं आपकी क्या हूं, मैं भाड़ा नहीं हमने भाला की नहीं, बात ये है, बात हमने ये कही है। अब क्यों डर क्यों लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं डर है ना, भारतीय जनता पार्टी को डर है कि अगर ये क्षेत्र होंगे तो हमारी सीटें कम आएगी, ये डर ही तो है। निवेदन करूंगा, आप जो परिसीमन हुआ इसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कूद के कहीं गए हो, जैसे मान लो गए हैं यहाँ से ये पार्ट छोड़ दिया आगे निकल गए, ऐसा नहीं। आप रमन जी कह रहे हैं ना ऑब्जेक्शन रमन जी को तब लगाना चाहिए था जब सफिया जी ने रामगढ़ के अंदर हिंदुओं के सारे गांवों को छोड़ के, उन गांवों को छोड़ के जंप करके मेयों के सारे गांव जोड़ दिए थे उसमें पालिका में, तब ऑब्जेक्शन नहीं की। मानसूर में भी लगे थे शकुंतला रावत। देखिए बात अपन अलवर नगर निगम कर रहे हैं, हम वहाँ के क्षेत्र को नहीं जानते। अच्छा मतलब आपकी बात आ जाए जब तो ठीक है, हम बात करें जब नॉर्थ कोरिया भी आ जाए बीच में। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। मुद्दा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। नवंबर में लगभग नगर निगम के चुनाव होने वाले। चर्चा आजकल शहर में जो है कि 65 वार्ड होंगे या 70 वार्ड होंगे, वार्ड बढ़ाए जाएंगे या वही होगा, या परिसीमन में क्या क्या बदलाव आएंगे, इन सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय पूनिया जी, सीनियर पार्षद हैं, रमन सैनी जी पार्षद हैं, पार्षदपति हैं, तो अभी मौजूद है स्टूडियो में। सबसे पहले पूनिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आज के इस दौर में कितनी आवश्यकता थी नगर निगम बनने की? 1.5 साल लगभग हो चुका है नगर निगम को बने हुए। नगर निगम के जो फायदे अलवर शहर को मिलने चाहिए थे, कितने मिल पाए? क्या अपेक्षाएं थी? अपेक्षाओं पर सरकार खरी उतरी या नहीं उतरी? पहले इसी पे आपसे आपके विचार जानना चाहिए। व्यक्ति से जहाँ तक बात करें तो जब नगर निगम के गठन की जब बात आई, चाहे वो कांग्रेस सरकार थी चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, व्यक्ति से मैं नगर निगम के गठन के खिलाफ था। उसका कारण ये है कि अभी तक हम जो है नगर परिषद की जो जिम्मेदारियां थी उनका ही पूरा पालन नहीं कर पाए थे, और जो नगर परिषद की जो जनता की आकांक्षाएं रहती है नगर परिषद से, वो ही हम पूरी करने में अभी सक्षम नहीं हो पाए थे, उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे थे। अब नगर निगम का जो गठन करने की बात चली, क्योंकि एक राजनीतिक क्षेत्र है तो इसमें जो है चुनावी वादे भी होते हैं, पार्टियों की जनता के बीच में रहती है, जनता की अपेक्षाएं भी रहती हैं, तो जनता को भी ये लगता है कि भाई जो है शायद नगर निगम से हो जाएगा जब परिषद से, तो कुछ हमें आमूल चूल कुछ परिवर्तन होंगे, इन चीज़ों में शायद कुछ सुधार होगा। तो उन चीज़ों को देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी की जो बरसों से मांगे थी, तो उस मांग को पूरा करते हुए अलवर के अंदर नगर निगम की गठन हो गया। और अब रही जहाँ तक निगम की बात है, तो आसपास का जो इलाका जोड़ा है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, वो शहर को देखते हुए बहुत अच्छा निर्णय किया है। और जिन क्षेत्रों को अब विरोध, तो आप किसी भी चीज़ का करो, जिनका काम विरोध करना वो विरोध करेंगे, लेकिन अलवर शहर को देखते हुए जो जो इलाका
जोड़ा है वो बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा। आप ये तय मानिए कि अलवर ज़िला जो है बिल्कुल मेवात में है, और आप अलवर में जाएंगे तो हमारे इधर रामगढ़ से शुरू हो जाओ, अलवर ग्रामीण में यहीं से शहर से शुरू हो जाओ तो ये पूरा का पूरा मेवात बेल्ट वहाँ तक जाता है। तो उस सारी चीज़ों से शहर को बचा के भी रखना है और शहर में मूलभूत सुविधाओं का विकास भी करना है। और चूंकि हमारा जो पुराना ज़िला था तो उसमें ख़ास तौर से जो आय के साधन संपन्न जो इलाके थे, वो चाहे खैरतल मंडी हो, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे तिजारा हो, चाहे नीमराना हो, चूँकि सरकार की वृद्धि नीति थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जिले किए हैं उसके हिसाब से वो उन ज़िलों में चले गए। तो अब हमारे यहाँ भी जो ये जो ज़िला बचा है उस ज़िले में ख़ास तौर से हमारे पास में आर्थिक रूप से कोई इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, इसलिए अलवर शहर को देखते हुए ध्यान में रखते हुए निगम का जो सरकार ने जो क्षेत्र लिया है गठन करने में वो बहुत अच्छा क्षेत्र लिया है, शहर के लिए ठीक रहेगा वो। रमन जी, आपसे जानना चाहेंगे परिसीमन जो एक प्रक्रिया चल रही है, वार्डों की बात आती है, बहुत सारे वार्ड छोटे होंगे, बड़े होंगे, क्या स्थितियां रहने वाली है, इससे क्या नुकसान, क्या फायदा, क्या राजनीतिक लाभ की दृष्टि से भी परिसीमन किया जाता है या किस तरीके से इसका पूरा प्रारूप रखा जाता है? देखिए 100% बात तो मैं कहूँगा कि परिसीमन कोई भी सरकार हो वो राजनीतिक लाभ तो लेती है। अब जैसे अब वर्तमान में है कि वर्तमान में नगर निगम को 70 वार्ड थे, अब जैसे आपने प्रश्न था कि 65 होंगे 70 होंगे, आप सहित पूरा शहर उहापोह की स्थिति में है। जबकि सरकार ने 22 नवंबर 2024 को एक सर्कुलर दिया था, उसमें स्पष्ट था कि अलवर नगर निगम की 2011 की जनगणना और हालिया जो गांव शामिल के हैं उनकी जनसंख्या को शामिल करते हुए अलवर की जनसंख्या 3,44,000 है। और सरकार के स्पष्ट निर्देश देखे कि जहां 3,50,000 तक जनसंख्या है वहां 65 वार्ड है होंगे, निर्धारित कर दिया सरकार का कि इन वार्डों में किसी भी वार्डों की संख्या में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। उनकी जनसंख्या जो वार्डों के अंदर की जनसंख्या उसमें आप 10 से 15% ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन पता नहीं किसके सरकार के आदेशों की अवहेलना किस स्तर पर हुई, प्रशासनिक स्तर पर हुई, राजनीतिक स्तर पर हुई कि सरकार के आदेशों की अवहेलना करके 65 वार्ड की जगह यहाँ से 70 वार्डों का प्रस्ताव सरकार के पास गया। फिर जब उच्च स्तर पर उनकी समीक्षा हुई तो सरकार ने वापस उन वार्डों को कहा कि इनकी दोबारा समीक्षा कीजिए। अब वर्तमान में भी वही कुलड़ी में है सब चीज़ें, अभी पता नहीं कि 70 होंगे या 65 होंगे, अभी सब चीज़ भविष्य में। अभी दोबारा अगर ये 65 कर रहे हैं तो फिर इनका क्या निर्णय होना है, किस तरह से उसका करेंगे, क्योंकि तो आपत्तियां भी मांगी गई थी शायद उस समय आपत्ति मांगी तो सभी लोगों ने, बहुत सारे पूनिया जी हैं, इन्होंने भी उनको सरकार के नियमों का हवाला देते हुए इन्होंने भी आपत्ति लगाई थी। जो जागरूक लोग हैं उन्होंने आपत्तियां लगाई थी, और लेकिन उसके बावजूद सरकार नीचे के स्तर पर या जिला कलेक्टर, एडीएम सिटी नोडल अधिकारी और नगर निगम आयुक्त, इन लोगों की नेग्लिजेंसी रही है, पूरी तरह से नेग्लिजेंसी रही है। इन लोगों ने सरकार के जो नियम है उनका ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया और 65 की जगह 70 वार्ड कर दिए। और उसके बाद जब ऊपर गया तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सरकार की किरकिरी हो रही है, अब पूरी प्रक्रिया को दोबारा करना पड़ रहा है, ये गलत है जी। कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पे अपन इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल, मैं तो व्यक्तिगत ये मानता हूँ प्रशासनिक स्तर पर। पुनिया जी, अभी बहुत सारे इशू हैं, वैसे तो नगर परिषद में बात करना शुरू करो तो शायद मुद्दे ही खत्म नहीं होंगे। विशेष जो मुद्दा आता है, अभी हम परिसीमन की बात कर रहे हैं, परिसीमन पे ही चर्चा कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, नवंबर में आने वाले चुनाव हैं। क्या लगता है कि एक राज्य एक चुनाव, राजस्थान सरकार ये चाहती है कि पूरे राजस्थान में एक साथ सभी निकायों के चुनाव हो, किस दृष्टि से आप इसको उचित मानते हैं? देखो, सरकार बड़ी पारदर्शिता से काम कर रही है भाई साहब, और सरकार सच्चे मन से काम कर रही है। और उसके लिए अब देखो सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो बड़े सराहनीय हैं। और एक राज्य एक चुनाव, जैसे मोदी जी का संकल्प है एक देश एक चुनाव, आप लोग भी समझते हैं, समाज का प्रबुद्ध वर्ग भी समझता है, आम आदमी भी समझता है कि भाई जब समय समय पर चुनाव होते रहते, साल के 12 महीनों में 6 महीने चुनाव में चल जाते हैं, आचार संहिता में, तो काम रुकते हैं। काम के साथ साथ में काम भी रुकते हैं, काम के साथ में समय भी जाया होता है, आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है, और जो विकास का जो गाड़ी चलती है उसको कहीं न कहीं बीच बीच में ब्रेक लगती है। तो उन अवरोधों को ख़त्म करने के लिए मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव, और उसको संवैधानिक रूप से किया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति को उसका प्रभारी बना के उसके ऊपर निर्णय लिया है, लाखों आपत्तियां मांगी हैं। तो ये राजस्थान सरकार ने, भजन लाल जी ने जो निर्णय लिया है कि भाई एक राज्य एक चुनाव, तो उसकी दिशा में बढ़िया कदम चल रहे हैं, सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।
और किसी भी तरह की न्यायालय की भी जो है कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि आज यूँ समझ लो कि लोग बड़े जागरूक हो रहे हैं, या कुछ लोगों का काम ये है कि वो चीज़ों को अटकाने में ही लगे रहते हैं, उनको अच्छी चीज़ें भी ठीक नहीं लगती। तो उन सबको चीज़ को लेके जैसे अभी मैं रमन जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, जैसे अलवर का ही मामला है नगर निगम का, तो नगर निगम में मेरी भी ऑब्जेक्शन थी, भाई 70 वार्ड की है, मैं एडीएम सिटी बीना माहौर से मिला, मैंने खुद ने भी दिया। अब देखिए सरकार ने बड़ी पारदर्शिता से काम किया, सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए, उसमें स्पष्ट लिख के भेजा कि नगर पालिका फलां, नगर परिषद फलां, नगर निगम फलां, इनमें इतनी इतनी सीटें रहेंगी, प्लस उसका कोर्स दिया उन्होंने कि भाई ये 2 लाख, जैसे अलवर नगर निगम उसमें दे रखा स्पष्ट 2,01,000 से लेकर 3,50,000 तक 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आबादी रहेगी, तो उसके 65 वार्ड होंगे, इन्होंने 70 किए। तो ये पारदर्शिता आते, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आप कांग्रेस के ऑब्जेक्शन उठाएंगे या भारतीय जनता पार्टी। आम जनता से कोई भी व्यक्ति जो है, शहर का जागरूक व्यक्ति हो, इस चीज़ में कहीं कमी आए तो आप बताइए। मैंने स्वयं ने आपत्ति लगाई कि भाई सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय से बाहर जा रहे हैं। इन्होंने फिर भी जो है गुमराह करके जिलाधीश से हस्ताक्षर करके राज्य में सरकार के पास भेजा, सरकार जागरूक है, उन्होंने वापस भेज दिया इनको, जाइए आपको जब 65 के स्पष्ट आदेश हैं तो आप 65 बना के भेजिए, तब 65 की तैयारी करें। लेकिन यह है कि शहर को थोड़ा सा नुकसान हुआ। नहीं, क्या लाभ था 70 करने से? नहीं, लाभ और नुकसान का तो विषय जब है, कैसे प्लानिंग थी कि 65 से 70 करने का, और सरकार ने ऊपर से फिर उसको निरस्त कर दिया, वो तो लेकिन इनकी क्या इच्छा थी, क्यों 70 पे जाना चाह रहे थे? देखो ये तो बीना माहौर जी बताएंगे, लेकिन सरकार ने जो है ना बिल्कुल स्पष्ट, जो राजस्थान के अंदर संविधान के अनुसार और नियमों के अनुसार जो सरकार चल रही है, इन्होंने 65 का 70 कर दिया। सरकार ने स्पष्ट 65 का उल्लेख करके भेजा और उसके साथ में कोच भी दिया, मैंने आपको बताया। तो इन्होंने जब 70 का भेजा, उसी दिन उन्होंने जो है डीएलपी डायरेक्टर ने उनको वापस भेजा कि आप जाइए, हमने 65 के स्पष्ट निर्देश दे रखे। उन्होंने कहा वर्तमान संख्या की सोचने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। अब जब जनगणना होगी तो आगे 75 होंगे, 80 होंगे, 90 होंगे, 100 होंगे, सरकार देखेगी तो वापस कर दिए। 65 की कवायद फिलहाल जारी। अब उसमें पर्दे के आगे पर्दे के पीछे कौन है, ये सब चीज़ें तो अलग विषय, लेकिन ये प्रशासनिक स्तर पर गड़बड़ हुई है, प्रशासनिक स्तर पर गड़बड़ हुई है। अब वो किन से कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, बीना जी, हो सकता है कि पूर्व सरकार से उनका ज़्यादा लगाव रहा हो, तो वहाँ से कोई उनके ऊपर दबाव आया हो, उनके किसी दबाव में उन्होंने कि भाई आप इस माध्यम से करके भेज दो, कोर्ट में मामला चला जाए, सरकार की किरकिरी हो जाए। लेकिन सरकार जागरूक है, इसलिए सरकार ने तुरंत उस चीज़ को पकड़ा, और जो ऑब्जेक्शन थी, जैसे रमन जी ने लगाया, मैंने लगाया, और भी लोगों ने कराया, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो मतलब नगर निगम के जो गठन का मामला है, तो सरकार बिल्कुल खुले विचारों से इसका में लगी हुई है। आप एक मुखरवादी पार्षद माने जाते हैं, खुल के बोलने वाले, अपनी स्टाइल है आपकी बात करने की, लेकिन सॉफ्टनेस नजर आ रही है इस बार सरकार के प्रति कुछ नहीं। सिर्फ प्रशासन को ही घेराबंदी की जा रही है। नहीं, आपसे मैं यही निवेदन करूं, देखो काम तो सरकार तो सरकार के निर्णय होते हैं, उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट कौन करता है? प्रशासनिक अधिकारी। सरकार ने जो निर्णय करके भेजा कि अलवर के अंदर 65 वार्ड होने चाहिए, हम एग्री। सरकार ने निर्णय किया इतने से इतनी आबादी, अब उसका गलत किसने किया? कमिश्नर ने, हमने कमिश्नर को चिट्ठी दी। बीना माहौर एडीएम सिटी ने किया, हमने उसको चिट्ठी दी। जिलाधीश महोदया से हम जाके मिले, उन्होंने कहा साहब इन्होंने जो है तो गुमराह आपको कोई कर रहा तो ये उनकी जिम्मेदारी है। आज वर्तमान में बोर्ड का संचालन नहीं है, अगर नगर निगम का गठन हुआ होता और आज बोर्ड होता तो वो जो आपकी इच्छा वहाँ पूरी करते। अब आपके माध्यम से, पत्रों के माध्यम से ही तो सरकार को बता सकते हैं। जो मंच मिलेगा, आज आपने मंच दिया, इस मंच के माध्यम से ही तो हम आपके सामने विषय रख रहे हैं। तो अब हमारे पास में नगर निगम का तो मंच था नहीं कि हम बोर्ड की बैठक बुलाते वहाँ सबके बीच में रखते। तो ये मंच हमारे पास था कि सरकार ने आपत्तियाँ मांगी तो हमने सरकार को आपत्तियाँ दी। अब इसमें बहुत से लोगों को ये भी थी कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए। अरे सरकार हमारी है, तो हमसे सरकार ने मांगा तो उसमें कोई अच्छा सुझाव है तो हमें देना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए। लेकिन इसमें पूर्णतः आप तय मानो कि आप भी सारी चीज़ें देखते हो, इसमें कहीं भी सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें पूर्णतः प्रशासनिक गलती है। अब जिसकी गलती है उसी को कहा जाएगा, अननेसेसरी किसी के ऊपर दोषारोपण थोड़ी करें। सरकार की परिसीमन की मंशा ही गलत थी। अगर सरकार वास्तव में इस शहर का परिसीमन चाहती थी और शहर का विकास चाहती थी तो अलवर शहर विधानसभा में शामिल जो भी गांव हैं उनको शामिल करना चाहिए था। इन लोगों ने भूगोर को छोड़ा,
जो कि शहर का सबसे निकटवर्ती गांव है, जो शहर से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर है। इन्होंने अब अलवर शहर का जो आर्थिक केंद्र बनने जा रहा है अगले 2 साल में, इनको ध्यान में रखना चाहिए था। गाजू के पुलिया के पास जलेब चौक बन रहा है, जो अलवर शहर का मैं मान रहा हूँ आने वाले 3 साल में बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र बन रहा है, उनको शामिल करना चाहिए था। अलवर शहर में इनको बहाला तक से भी आगे जाना चाहिए था। कहने का मतलब है जब उस समय इनकी शहर एरिया पॉपुलेशन का भी तो होता मैं वही बात बता क्या रहा हूं। है भाई साहब, इनकी तो वोट बैंक की राजनीति है। ये तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म समाप्त हो जाए और उठा के इन सबको जोड़ दिया जाए। इस शहर के अंदर इसमें सनातन जिन इलाकों की ये बात कर रहे हैं ना, उन इलाकों को अगर अलवर शहर में जोड़ दिया, चोरियां बढ़ेगी, डकैतियां बढ़ेगी, हमारी बहन बेटी की इज्जतों पर हाथ डाले जाएंगे। अब इसमें इस शहर के अंदर इसमें सनातन बढ़ाने में की मैं क्या कह रहा हूँ सर, आप क्या वो अलवर शहर विधानसभा में जो क्षेत्र शामिल है इसमें सनातन की बात आप बताइए, अगर आपकी सरकार होती तो परिसीमन का दायरा कुछ और होता। परिसीमन का दायरा होता। मैं हमारा केवल इतना सा मानना है कि इनसे पूछो अलवर विधानसभा में है क्या भाड़ा, जलेबी चौक अलवर में है क्या, भूगोर अलवर में है क्या? अलवर शहर बिल्कुल साहब, अलवर भूगोर पंचायत अलवर शहर विधानसभा में क्षेत्र में शामिल है, पूरा का पूरा कुछ एरिया कुछ एरिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब मैं यही तो कह रहा हूँ, हमें भविष्य की आवश्यकता को देखना है। इस शहर में हमें ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर को हमें ज्यादा गति देनी है, तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार ये परिसीमन हो रहा है। अब कर रहे ना 26 में नया परिसीमन मोदी नहीं 2026 का परिसीमन हो जाए, परिसीमन आ जाएगा, अगली बार जुड़वा लेना। नहीं, इसीलिए मैं वही बात समझाने चाह रहा हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो हम 3.5 लाख की आबादी से नीचे रहेंगे और 3.5 लाख की आबादी से नीचे रहेंगे तो हमारे वार्ड 65 होने हैं, तो फिर इन्होंने 70 क्यों कर दिया? तो मंशा, अच्छा एक तरफ तो इनकी मंशा थी कि शहर में वार्ड ज्यादा बढ़े और दूसरी तरफ इनकी ये मंशा थी कि जनसंख्या बढ़े नहीं। तो आप कैसे दो नावों पे चल सकते हो? अगर आप शहर में वार्ड ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो मंशा थी सरकार की भी है, सरकार ने तो 65 का बना के भेजा ना आदेश। नहीं तो फिर अगर सरकार ने 65 का दोबारा 65 का आया है, नहीं सरकार ने तो शुरू से ही 65 का सरकार ने तो फिर 70 आया कहां से? ये बीना मावर लाई नहीं बात कर अरे सर, आप पुनिया जी आप सबसे हमारे वरिष्ठ पार्षद हो, आप 4 नहीं आप 4 बार के पार्षद है, आपको सारी चीजें पता है। रमन जी बताते कौन है? नेता प्रतिपक्ष ने दबाव डाल के कि भाई 70 हो जाए तो उनके क्षेत्र की मेवात जुड़ जाए अलवर में, और बिना माहौल उनके समय की है। और वो कहीं के उनके दबाव में मैं कह रहा हूँ, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, मगर सरकार की ये बता दें। ये तो उधर का पक्ष हो गया, जो एरिया जुड़ रहा है, जो आरोप रमन जी लगा रहे हैं, तो ये बताएं कौन जुड़वा रहा है? नहीं आप ये बताइए, हम तो बता रहे हैं कि भाई अस्थिरता जो है जूली जी करवाना चाह रहे हैं। अस्थिरता क्यों होगी? क्या आप इसमें भूगोर में सारे के सब धर्म के लोग हैं, बहाला हो गया, गाजू का, सब धर्म के लोग हैं। बात यहाँ धर्म की नहीं है, बात है हम शहर का खाका किस तरह से भविष्य को देखते हुए, बात वो है। आज शहर में आप हमें जितना आगे, क्योंकि आज शहर बढ़ कहाँ पर आए, हमें तो शहर जहाँ आगे कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं उन लोगों को भी तो शामिल है। आज आपको पता है पिछले 20 साल से दिवाकरी सूर्य नगर के लोग बाग शहर नगर परिषद के मतलब नहीं आ रहे थे, वो कितने पीड़ित थे, आज उनसे पूछिए कि आज वो है। तो ऐसे ही हालात उनसे आगे वाली कॉलोनियों के, तो उन भविष्य को हमें ध्यान रखें। जो गलती पूर्व में हुई है, चाहे किसी भी सरकार से हुई है, तो मेरा बस कहने का मतलब है कि जो गलती पूर्व में सरकार, चाहे कोई सरकार हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी है, वो गलती अब ना हो। जब हमारे पास मौका है तो हम बढ़ा सकते थे, लेकिन हो सकता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि जनसंख्या को तो रोका गया और वार्डों की संख्या को बढ़ाया गया, तो दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। अब इसलिए सरकार को वापस शहर की जो है, शहर को भाई साहब चलाना है तो आमदनी के स्रोत भी देखने पड़ेंगे, नगर निगम के आय के स्रोत भी देखने पड़ेंगे। एक स्वयं सहायता संस्था है नगर निगम को, आप भी पार्षद रहे, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? चुंगी पुनर्भरण का पैसा आता है, उसका 10 से 15% हर साल बढ़ के आ जाता है, या कई राष्ट्रीय योजनाएं, सरकारी योजनाएं जो आती है उनका पैसा आ जाता है। उसके बाद तो सारी अर्निंग हमको खुद को करनी पड़ती है ना। तो मान लो 2.5 पेड़ी तक जोड़ा है तो बहुत अच्छा जोड़ा है, क्योंकि सारे मेरी जमा है, ये करोड़ों रुपए की आय, यही तो हम कह रहा हूँ, नहीं देखनी क्या? यही तो कह रहा हूँ, नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें और क्षेत्र को जोड़ना चाहिए था, क्योंकि शहर के पुरानी आबादी में तो अब नई चीजें, मनोरंजन के साधन या विलासिता के कोई भी साधन है वो यहाँ नहीं हो सकते। अब वो शहर से बाहर जाएंगे तो वो उन चीजों को जोड़ना था। हमें आय के सोच, आज
सरकार म्यूनसिपलिटी एक्ट में है कि कोई भी नगर निगम अपना किसी भी प्रकार का कर लगाकर, जैसे हमने सुझाव दिया था कि अलवर शहर में जो निर्माण सामग्री आ रही हैं, चाहे ईंट हो, पत्थर हो, ये है जो घरेलू काम आ रही है, उन्हीं व्यवसायिक काम आ रही है, जिन पर उन पर सरकार एक नगर निगम एक नॉमिनल चार्ज लगाए, जिससे सरकार में आज इन बड़े बड़े डंपरों की वजह से जो आ रहे हैं तो शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं कॉलोनी की, तो इन पर टैक्स लगाए, वो पैसा नगर निगम में कहीं, तो इस तरह से हमें नगर निगम के आय उसको और मनोरंजन के, अभी अब वाटर पार्क है शहर की सीमा से बाहर जा रहे हैं, सारा कुछ शहर ले रहे हैं, तो उनको भी दायरे, अगर शहर का परिसीमन बढ़ता या दायरा बढ़ता तो वो हमारे दायरे में आते, हम उनसे टैक्स वसूलते। दायरे से नहीं होता। अब आप देखिए वर्तमान में घोषणा करी राजस्थान सरकार ने, भाई 2 सा और बांदी को ये पूरा यूआईटी क्षेत्र में हो गया। अब उसके बीच में इतनी ग्राम पंचायतें, 2-2, 3-3 नगर पालिकाएं, तो उसको निगम थोड़ी बना देंगे। काम हर क्षेत्र में काम करने के अपने, अलवर में तो यूआईटी भी है, यूआईटी भी अपना काम कर रही है। अलवर के अंदर जो है हाउसिंग बोर्ड भी है, हाउसिंग बोर्ड भी अपना काम कर रही है। अलवर के अंदर जो है अब नगर निगम है, तो जो उनको सरकार से मद से अपनी आय से वो करते हैं जो करते हैं, साथ में ये जो निर्णय लिया है ये कहीं न कहीं उस पर लिया। और आगे बढ़ना तो हम बता रहे ना, 26 में हो जाती है जनगणना, 100 वार्ड बनेंगे ना, भाड़ा क्यों, हम तो कहते हैं रामगढ़ तक मिला लो, क्या दिक्कत है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है शहर की, भाई घर में जब बंटवारा होता है साहब, तो घर के बंटवारे के समय शुरू के सालों में सबको तकलीफ होती है, चाहे वो मिलजुल के रहें तो भी। आज हमारे ज़िले का बंटवारा हुआ है, हमारे बहुत से संसाधन, हमारे बहुत से साधन, बहुत सी चीज़ें गई हैं सॉरी, हम 3-3 जगहों पर हमारा हिस्सा चला गया। हमारा बांसुर बहरोड चला गया उस ज़िले में, हमारा मुंडावर, खैरतल, तिजारा ये चला गया। 11 में से 6 विधानसभाएँ रहेगी, 5 विधानसभाएँ अलग बट गई, 1 लोकसभा का हिस्सा हमारे चला गया। तो चीज़ें बढ़ती हैं तो उनको धीरे धीरे, एकदम से सब कुछ नहीं होता, उनको करने का प्रयास किया जाता है। तो सारी चीज़ें एकदम थोड़ी, तो ये अच्छा प्रयास है और उसको सकारात्मकता की दृष्टि से देखना चाहिए। और जो कहीं ना कहीं अब क्या है कि अभी जो परिस्थितियाँ हुई, उन परिस्थितियों को देखते हुए अभी अलवर शहर ज़्यादा भारी जो है ना, क्योंकि अलवर शहर की आय का स्रोत तो कम हुआ ही इन इलाकों के जाने से, अलवर के व्यापारी वर्ग की हो, चाहे समाज में और भी लोग हों, उन सब में आर्थिक रूप से तो दिक्कतें आई हैं। हमारे यहाँ जो छात्र पढ़ते थे उनसे किराए के कमरे भी जाते थे, खेल कूद की भी चीज़ें चलती थी, एंटरटेनमेंट के साधन भी चलते थे, आय के स्रोत भी बढ़ते थे, बाज़ार में व्यापारी की कमाई होती थी। उन चीज़ों पे कहीं ना कहीं डीग के लोग हमारे यहाँ तक आते थे, भरतपुर के लोग। अब डीग जिला बनने से उससे भी हमको नुकसान हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से नुकसान होते होते तो सारा नुकसान हम ही थोड़ी बर्दाश्त करें, कहीं ना कहीं तो उस पर ब्रेक लगाना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों को रोक के जो था कि भाई हाँ इन चीज़ों से शहर को फ़ायदा हो सकता है, उन चीज़ों को जोड़ लिया। और जिनसे लगता था कि इनसे तो नुकसान ही नुकसान होना है, उनको भविष्य के गर्भ पे छोड़ दिया, देखेंगे भविष्य में। इसका मतलब भेदभाव क्या? इसका भेदभाव नहीं किया है, शहर के विकास की बात। शहर, हम ये कह रहे हैं भेदभाव नहीं है, शहर के विकास। मैं किसकी बात करने बैठा हूँ? मैं मेरे अलवर शहर की बात करने देखा हूँ। मैं आज मान लो आप ये छोड़ो कि कोई बिहार का जिला थोड़ी जुड़वाने बैठे हैं, हम तो जुड़ेगा सराउंडिंग का। वही तो ना, आदमी जब जाता है बाजार में, आप जाते हो कपड़े खरीदने तो 4 चीज़ें देखते हो जिसमें 2 पैसे का फायदा होता है। तो शहर के लिए तो बैठे ना, हम शहर थोड़ी बढ़ा रहे हैं, शहर की सीमाएं थोड़ी बढ़ा रहे हैं। यूआईटी तो वहाँ तक है ना, विजय मंदिर तक, यूआईटी तो वहाँ तक है, इधर आपके मालाखेड़ा के इधर तक, यूआईटी आपके यहाँ है अकबरपुर तक। तो यूआईटी तो काम कर रही है ना उन क्षेत्रों में। तो उन क्षेत्रों का सीधा सीधा ये आरोप था कि परिसीमन में जो दायरा और बढ़ाना चाहिए था वो ना बढ़ा करके गलत दायरा बढ़ाया जा रहा है। अलवर शहर विधानसभा को तो कम से कम शामिल करते हैं, पूरी अलवर शहर विधानसभा को। शहर विधानसभा की इन्होंने बात ही नहीं की। इन्होंने बात की जलेबी चौक अलवर ग्रामीण विधानसभा में, और अलवर शहर विधानसभा भी बोला है, अलवर शहर विधानसभा भी बोला, रिकॉर्डिंग जलेबी चौक इन्होंने नाम लिया, भूगोर के आगे का हिस्सा इन्होंने नाम लिया भाड़ा। तो ये सारा क्या है, आजकल अलवर का कांग्रेसियों ने भंवर साहब को तो दिया छोड़, आजकल जूली जी की माला जप रहे हैं। तो कि भाई जितना उनके इलाका तो नाम नहीं लेना है कि भाई देखो साहब मैं आपकी क्या हूं, मैं भाड़ा नहीं हमने भाड़ा की नहीं, बात ये है, बात हमने ये कही है। अब क्यों डर क्यों लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं डर है ना, भारतीय जनता पार्टी को डर है कि अगर ये क्षेत्र होंगे तो हमारी सीटें कम आएगी, ये डर ही तो है। हम कह रहे हैं एक तरफ आप भेदभाव कह रहे हैं कि हमने ये क्षेत्र छोड़ दिया, ये शामिल कर लिया।
मैम तो कह रही है आप एक हम लाइन तो- खींचिए तो और एक रमन जी, सर्किल हम बनाइए। अलवर के विकास के लिए बात नहीं, कर रहे हैं। विकास तो मिलजुल हम के करेंगे ना। कहाँ से फायदा होगा? हम भी इस बात को मानते हैं, जिसकी सरकार होती है परिसीमन अपने हिसाब से। बिल्कुल, मैंने खुद कहा है। ये सरकार अपने हिसाब से सोच रही है, आपकी सरकार होती है अपने हिसाब से विचार करती है। सरकार के हिसाब से नहीं भाई साहब, अलवर नगर निगम के विकास के अलवर निगम के माध्यम से अलवर शहर के विकास के नहीं, ये छोड़ना ऐसा थोड़ी है। वो खुद कह रहे हैं, हमने अगर ये देखो लोग होते, तो शायद ये वाला एरिया इन्होंने जब वो की थी ना, तो उसमें तो मैं आपको उदाहरण आप कहोगे तो मैं आपको लाके दे दूंगा। मकान नंबर 204 जिसमें 2 भाई इस वार्ड में और 2 भाई उस वार्ड में, एक ही सीमा में। कभी नहीं हुआ साहब। मैं आपको प्रत्यक्ष लाके दे दूंगा, या तो ये राजनीति नहीं करे या फिर मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। आपत्ति लगाते हैं, तो मैं अगर आपसे- जायज आपत्ति होती है आप समझेंगे। कहीं ना कहीं तो सीमाएं होती है, वो मकान सीमाएं। पार्टीशन में आया होगा। नहीं, ऐसे भी एक ही मकान बाउंड्री। है, भिवाड़ी में हमने देखा कि वो आगे का हिस्सा सर मकान ऐसा है, एक मकान, श्यामलाल 2 भाई हैं सर तो एक रामलाल मकान, तो हमारे सुनो साथ सर, रहता है, श्यामलाल हमारे आप तो साथ जाए। पुनिया जी, ऐसा आप तो नहीं वार्ड होता की है। बात कर रहे हो। कूद उत्तर के थोड़ी कोरिया में एक मकान आधा उत्तर कोरिया में आ रहा है, एक आधा दक्षिण कोरिया में आ रहा है। ये आ रहा है। देखो जी, हमसे तो हमारा शहर का निपटारा हो जाए वही बहुत है। तो आपको बता रहा हूँ मैं, आप तो वरिष्ठ हो और सारी चीजें जानते हो। आप कहीं भी नगर परिषद का दायरा तो एक ही है। आपने इसका कहीं भी देखा होगा भाई साहब। मैं रमन जी से भी निवेदन करूंगा, आप जो ये परिसीमन हुआ है इसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कूद के कहीं गए हो। जैसे मान लो गए हैं यहाँ से, ये पार्ट छोड़ दिया, आगे निकल हाँ, गए, ऐसा नहीं। आप रमन जी की कह रहे हैं ना ऑब्जेक्शन रमन जी को तब लगाना चाहिए था जब सफिया जी ने रामगढ़ के अंदर हिंदुओं के सारे गांवों को छोड़ के, उन गांवों को छोड़ के जंप करके मेयों के सारे गांव जोड़ दिए थे उसमें पालिका में, तब ऑब्जेक्शन नहीं की। बांसुर में भी लगे थे, शकुंतला रावत जी। देखिए, बात अपन अलवर नगर निगम कर रहे हैं, हम वहाँ के क्षेत्र को नहीं जानते। अच्छा, मतलब आपकी बात आ जाए जब तो ठीक है, हम बात करें जब नॉर्थ कोरिया भी आ जाए बीच में। मैं तो बात अलवर, मैं एग्जाम्पल दिया हो तो इसलिए क्या है कि हमने ऐसा कहीं भी नहीं किया कि भाई आप जो है किसी चीज को कूद के आगे जाए। आपने आपत्तियां लगाई क्या थी वैसे? हमारी आपत्तियां ये थी कि राजस्थान सरकार ने जो अभी रमन जी ने डेट बताई नवंबर 2024 में जो सरकार ने जो निकाला था, जो लिखित में आदेश निकाला था, उसमें स्पष्ट उल्लेख था एक एक पालिका का, एक एक परिषद का और एक एक निगम का, जिसके अंदर अलवर निगम के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि यहाँ पर 65 वार्डों का गठन किया जाएगा। ठीक। इन्होंने क्या किया, उसमें एक क्लू का सहारा लिया। वार्डों का जो गठन था, फिर उसमें जो नीचे डिटेल दी थी, उसमें वार्डों का जो गठन था उसमें लिखा था कि हर एक वार्ड में 10 से और 15%, 10% कम बत्ती, किसी में कम भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा। क्या होता है कि एक पिकेट्स उठाए जाते हैं वार्डों में, तो ये भी हो सकता है किसी पिकेट के अंदर जो है 200 वोट होते हैं, किसी के अंदर 150 होते हैं, तो उससे क्या है कि सिमिलैरिटी नहीं आती है वार्डों के मतदाताओं में। तो उसमें उन्होंने ये किया था कि भाई वार्डों के गठन में 10% अगर किसी में कम हो सकता है, किसी में 10% ज़्यादा हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि उसका सहारा लेकर, मैं खुद कमिश्नर से मिला था, बाकायदा कमिश्नर का तत्कालीन उस समय की भास्कर अखबार के अंदर उनकी स्टेटमेंट भी है कि भाई हमने 10% बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि RS अफसर है तो बात करेंगे सरकार से भी कि वो नियमों को ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। नियम वार्डों में 10% बढ़ाने का है, और जबकि वार्डों का जो गठन है, वो जो परिसीमन का जो क्षेत्र है उसका स्पष्ट रूप से 65 का उल्लेख है। उसके साथ में नत्थी करके एक चिट्ठी और उन्होंने साथ में दिया है, और उसमें दे रखा है 1 से लेकर 1 लाख तक मतदाता, 1 लाख से लेकर 2 लाख 1.5 लाख तक का मतदाता, 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक के मतदाता, और हम आते हैं उसमें दे रखा उन्होंने 2 लाख से लेकर 3,50,000 तक जो मतदाता हैं 2000 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अंदर जनसंख्या की आबादी है, तो उस आबादी के हिसाब से हमारा 65 ही बनता है, क्योंकि 3,44,000 हमारे 3,22,000 अलवर के, 22,000 जो नए जोड़े हैं वो मिला के 3,44,000 होते हैं। तो यूँ कुल मिला के जो है वो 3,44,000 होते हैं, 6,000 कम रहते हैं, तो उस नाते भी वो 65 का होता है। तो इन्होंने मान लो कि अच्छा चलो अब ये कह रहे हैं कि भाई सरकार ने बना के भेजा, इन्होंने उसका सही इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उसको वापस भी सरकार ने तो किया ना, सरकार ने भी रोका है। तो सरकार ने रोक के उससे कहा कि भाई आप दुरुस्त करिए, तो सरकार की नीयत साफ है। मतलब मेरा ये कहना है कि सरकार की नीयत साफ है, साफ नहीं होती तो 70 कर देते ना। अगर सरकार की मंशाई होती तो पहली बार क्या जो जिला कलेक्टर महोदय हैं और
जो नगर निगम आयुक्त है, नोडल अधिकारी एडीएम फर्स्ट है, ये सरकार की नीतियों को ही तो इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जब सरकार ने कर दिया तो क्या एक अधिकारी की इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये सरकार की नीतियों के खिलाफ या निर्णय के खिलाफ जा रहे हैं? और एक बार नहीं, बार बार जा रहे हैं, 3-3 बार सरकार बता रही है। आपको लगता है कि अधिकारी अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं? नहीं, मेरे को नहीं लगता। सरकार के दबाव में थे कैसे? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। ये जांच का विषय है, जांच का विषय है कि जब आप एक अनजाने में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको उस गलती के बारे में आपको कोई बार बार चेता रहा है, बार बार आपको पत्र दे रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो, आपके नियम ये, तो कहीं ना कहीं। चलिए, आज इस चर्चा को यही विराम देते हैं। और आज हमारा जो विषय था वो परिसीमन को लेकर था। हमारे सीनियर दोनों पार्षद अजय पूनिया जी और रमन सैनी जी थे हमारे साथ में। और सच बात तो ये है कि ये वो पार्षद है जिन्हें अलवर शहर से नगर परिषद के बारे में पूरी बारीकियों से इनको जानकारी है। बहुत सारी परिसीमन को लेकर के आपत्तियां जिला प्रशासन को लगाई गई थी। अब आने वाले समय में जुलाई में जाकर के किस तरीके से परिणाम सामने आते हैं उसका बेसब्री से हम सब इंतजार करें। आपका धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।